आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीसरी बार बुलाए जाने के बाद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है या चौथी बार समन भेजेगी। क्या ईडी ने कभी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है? समन का पालन न करने पर क्या कहता है कानून? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग विवाद में ईडी की ये जाँच सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दिल्ली की तत्कालीन आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर मामला दर्ज किया। इसमें ये आरोप लगाया गया कि शराब नीति निर्माण के दौरान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। ये भी आरोप लगाया गया कि साजिश शराब नीति में जानबूझकर छोड़ी गई कई खामियों से उपजी है। कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया के बाद कुछ लाइसेंसधारियों और साजिशकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 24 नवंबर 2022 और 25 अप्रैल 2023 को 2 आरोप पत्र दायर किए हैं। दूसरी ओर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक मुख्य शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं। ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के साथ ही आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने बार बार जमानत से राहत मांगी, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं दी गई है। हालांकि 4 जनवरी को संजय सिंह को अपनी राज्यसभा सदस्यता के नवीनीकरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आप सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी के बाद 4 अक्टूबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। वहीं तिहाड़ जेल में कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उन्हें 26 जनवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा केजरीवाल को 3 सम्मन जारी करने और उसका अनुपालन न करने का मतलब ये नहीं कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है। अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब ईडी ने लोगों को समन किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका ताजा उदाहरण हैं, जिन्होंने 6 समन का पालन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट पीएमएलए मामलों के विशेषज्ञ वकील नितेश राणा के अनुसार एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। उन्होंने बताया कितने समन जारी किए जा सकते हैं इसकी कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार बुलाए जाने के बावजूद नहीं आता है तो ईडी संबंधित अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 174 के तहत निजी शिकायत दर्ज करा सकती है और उस व्यक्ति को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि ईडी पीएमएलए की धारा 50 के तहत सम्मन जारी करता है। वहीं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन करने में गैर हाजिर रहने से संबंधित है और इसका उल्लंघन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है। दूसरी ओर ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति पीएमएलए की धारा 19 से प्राप्त होती है, जो निर्धारित करती है यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण है, ये लिखते हुए कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।